वो दोनों कौन हो सकते हैं? सुनो, गजपति कहीं बाहर गया है, उसे तुरंत वापस बुलाओ। गेट रेडी। ओके, वो आ रहा है। हाँ शरद, क्या बात? चाचू, पिताजी का कहना है फौरन वापस आ जाओ। गाड़ी रोक। क्या हुआ? निशाने पे आ ही गया था, लेकिन क्रियाक्रम होने से पहले ही उड़ गया। नसीब मेहरबान है उस पर। कोई बात नहीं, आज उस पर मेहरबान है तो कल हम पर होगी। लेट्स गो। क्या हुआ भैया? मैंने तो आपको बताया था मीटिंग है, तो आपने बुला क्यों लिया? क्लाइंट से बात मैं कर लूंगा। आज से हमारे सारे कारोबार का हेड ऑफिस बेंगलुरु नहीं, हमारा गांव होगा। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हम घर से कैसे संभालेंगे? करना पड़ेगा छोटे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। पिताजी, क्या हम डर जाएं उन लोगों से? और घर के सारे मर्द चूहे बनकर बिल में घुस जाए क्या? पांडव किसी से डरकर जंगल नहीं गए थे, हालात उन्हें वहां ले गए थे। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं डर गया हूँ, पर ये मेरी जिम्मेदारी है। अब हमारे दो दुश्मन हो गए हैं। वो कौन है उनके बारे में हम नहीं जानते, पर हमारे बारे में वो सब जानते हैं। जब तक उन दोनों का पता नहीं चल जाता, यहाँ से बाहर जाना सुरक्षित। आखिर कब पता चलेगा? हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा तब? ऐसे तो श्रुति की शादी कभी नहीं हो पाएगी। बड़ी हो चुकी है वो, आखिर कब तक उसे घर में बिठा कर रखेंगे? पहले ही श्रेया की मांग गुजर चुकी है। उन लोगों ने इसके पति को मार डाला। अब उनके डर से श्रुति क्या जिंदगी भर कुंवारी रहेगी? क्या अपनी बेटी का घर नहीं बसाएंगे आप? आप भी तो यही चाहते होंगे ना? तुम्हारे ही तरह भैया को भी श्रुति की चिंता थी। अमेरिका में उन्होंने एक लड़का देख रखा था, वो आने वाला है। तुम लोग भी देख लेना उसे। ये तो खुशी की बात है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भैया की पसंद गलत नहीं होती, वो श्रुति को खुश रखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब खुश हो? जी बहुत खुश हूँ। जल्दी जल्दी दो। वो भी। क्या बन रहा है भाई? क्या बात है दीदी, मसाले की खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। आज कोई खास दिन है क्या? ये है बैंगन का भरता। तू खाना बनाएगी? चल हट जा, सब्जी तू हमें ही बनाने दे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो जेठ जी की कड़वी बातें हमें सुननी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। बनाने दीजिए, हफ्ते से रोज बनाना होगा। आप मायके जाने वाली हैं? नहीं नहीं बेटा, हम सब तुम्हें ससुराल भेज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है, क्योंकि 4 दिनों में तुम्हें देखने लड़का आने वाला है जो तुम्हें लेके अमेरिका उड़ जाएगा। क्या कहा? अमेरिका वाले से शादी? मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे कोई भी नालायक चलेगा, बस वो इस गांव का हो और उसे यहाँ हमारे साथ रहना होगा। ये बात तुम हमें नहीं, अपने पिताजी से कहो। हाँ तो कह देती हूँ, मैं क्या डरती हूँ उनसे? जेठ जी प्लीज मत बोलो ना। अब आया ना वो पहाड़ के नीचे। खाना कैसा बना है पिताजी? कुछ कम ज्यादा तो नहीं ना? कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन कैसे? मैंने तो सब ठीक से। बहुत स्वादिष्ट है बेटी। क्या बात है श्रुति, शादी की खुशी में इतना लजीज खाना बना है। वाह। पिताजी, अभी अभी तो मैंने खाना बनाना सीखा है और आप मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। हर बेटी को ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना। लेकिन जब आप लोग यहाँ इतनी मुसीबत में होंगे तो मैं वहाँ इतनी दूर खुश कैसे रह सकती हूँ पिताजी? बगल का गांव होता तो चलता, लेकिन वहाँ इतनी दूर अमेरिका, ऊपर से वो लड़का, पता नहीं उसकी आदतें कैसी होंगी। तो ये चिंता है तुम्हारी? उसका नाम कृष्णा है, अमेरिका की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा कमाता है, पर शादी करके जिंदगी तुम्हें निभानी है। अगर फिर भी वो तुम्हें पसंद ना आया तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। ये बात आप याद रखिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं करूंगी शादी। मुझे विश्वास है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कहा था बड़े पापा को ये सब बताकर कोई फायदा नहीं है, उसे भगाने के लिए कमियां निकालनी होंगी। अरे यहाँ हमारे गांव के लड़कों में ही कितनी बुराइयां होती हैं। अब जो अमेरिका से आ रहा है उसमें तो बुराइयां कूट कूट कर भरी होंगी। वो तो होंगी ही, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? वो सब हमारे शकुनी मामा पे छोड़ दो।